हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आपने देखा हो तो आज मार्केट की जो सिचुएशन थी, कोई बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिल रही थी। बहुत ही बेसिक सी हालचाल आपको जो है मार्केट में आज देखने को मिले। और गिरावट ना सिर्फ बाकी के शेयर्स में, बल्कि अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में भी अच्छी खासी जो है गिरावट आपको देखने को आज मिली है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन देखने को जब मिली ही है, चाहे वो सुजलॉन हो या दूसरे कोई शेयर, तो डेफिनेटली लोग ये तो सोचते ही हैं कि एक तो मार्केट की सिचुएशन खराब है, ये शेयर भी दिक्कत दे रहा है, तो आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन लेकिन अगर आप देखो तो सुजलॉन के लिए, इस सेक्टर के लिए एक बड़ी खबरें हैं। खुद यूनियन मिनिस्टर, जो कि यूनियन एनर्जी मिनिस्टर, उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है सुजलॉन का फ्रंट पेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो 67 रुपए 90 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको लगभग क्लोज होता हुआ देखने को मिला। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो आपको ये काउंटर ठीक ठाक गिरावट में नजर आया। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिली ही है। ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही पा रहे हैं। तो सिचुएशन तो बेसिकली अगर आप देखो तो बहुत अच्छी तो देखने को यहाँ पर मिली नहीं। ये सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर आज नजर आई गिरावट वाली। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की चर्चा करें तो 5 दिनों में लगभग रिटर्न आए हैं एक 2-2.5% के। एंड एक महीना अगर हम देखें तो 14-15% के रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल रखे हैं। तो ये सिचुएशन रही है, ठीक है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 35% के रिटर्न देखने को मिले हैं। और शेयर ऊपरी स्तर से ठीक ठाक नीचे भी है। ये भी आप मान के चलो, कम नहीं है, ठीक ठाक नीचे भी आपको अपने ऊपरी स्तर से ये काउंटर देखने को मिला है। ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी है। अब बात आती है कि आगे क्या, व्हाट अहेड, ठीक है। ये एक सवाल इसके लिए डेफिनेटली बना हुआ है कि आगे की स्थिति क्या होगी। आगे भी ये उतार चढ़ाव में ही चलता रहेगा या फिर कुछ नॉर्मल चीजें भी देखने को इसमें मिलेंगी, ये देखने वाली बात जरूर है। तो चलो कुछ खबरें पहले निकल कर आई हैं, मैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम बाकी की पर्टिकुलरली कंपनी के बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखो, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बयान जो है निकल कर आया है। एंड यूनियन मिनिस्टर जो खुद एनर्जी मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर कहा है कि भारत के जो टारगेट हैं वो 500 गीगावाट के हैं 2030 तक। हालांकि ये बात जो है कोई नई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ नया सुन लिया हो। ये बेसिकली हम पहले भी अगर आप देखोगे तो सुन चुके हैं। इस तरीके की काफी सी सारी चीजें जो हम पहले भी सुन चुके हैं अलग अलग। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या फिर मंत्री, इन्हीं लोगों ने इस तरीके की जो है बातें कही हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं वो ये है कि जब इस तरीके की बयान लगातार निकल कर आते हैं, स्पेशली इस तरीके के इस लेवल के पर्सन की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं जिनकी बातों का अच्छा खासा महत्व है, तो उसका जो इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई सुजलॉन का जो शेयर है एकदम से कोई हवा हो जाएगा, कोई रॉकेट बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो बनना होता तो आज ही बन जाता, क्योंकि ये खबर ड्यूरिंग द मार्केट ही थी, कोई नई नहीं है। लेकिन हाँ, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में जरूर मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो श्योरली अच्छे खासे हैं। ये आप पक्की बात मान के चल सकते हैं कि इसके जो चांसेस हैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फायदा कंपनी जो है कंपनी को पहुंचाया जा सकता है इन चीजों के चलते। ये आप जरूर यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ प्रहलाद जोशी की तरफ से काफी सारी नई बातें निकल कर आई हैं। एंड ये एक दिल्ली में ही एक यहाँ पर अगर आप देखोगे सम्मेलन हो रहा था, इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ही हो रहा था ये। वहां पर जो है इस तरीके की जो बातें कही गई हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो खबरें तो काफी ज्यादा हैं। मतलब इसी कॉन्फ्रेंस के अगर हम हवाले से भी बात करें तो कई सारे बयान हैं। ये देखो, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ सर्ज टू 15 गीगावाट इन 8 मंथ। यहाँ अगर हम देखें, प्रहलाद जोशी ने एक और अपडेट दी है कि पिछले 8 महीने के अंदर अंदर भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो आपको अच्छी तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिली है।
तो ये आप मान के चल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी आपको जो है देखने को मिल रही हैं और ये जो ग्रोथ की जो बातें निकल कर आ रही हैं, डेफ़िनेटली इनका इम्पैक्ट है। तुरंत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक तो ये 500 गीगावाट का ये टारगेट की बात करी जा रही है। इसके तरफ अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स डालती चली आई, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो एफर्ट्स अगर इस तरीके के मतलब निकल कर आने लगे और ज़्यादा एफर्ट्स करने लगी गवर्नमेंट, तो इसका काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क जो है, ना सिर्फ सुज़लोन को बल्कि इस सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स को भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ सुज़लोन से जुड़ी हुई एक और खबर। ये देखो, ये खबर जो मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये आज ही की खबर है। ये देखो 18 दिसंबर 2024 की, ठीक है? एनएसई पे सबमिट एक डेटा है, डेटा का एक लेटर है और जहाँ पर कंपनी ने बताया है कि इन्होंने जो है ईसॉप्स जारी करे हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि ईसॉप्स क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसका आइडिया ना रहा हो। ईसॉप्स बेसिकली अगर आप देखोगे, तो एक तरीके से शेयर्स ही होते हैं, ठीक है? एंड ये जो शेयर्स होते हैं, ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को जारी करती है और ये हर एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं होते, ये बेसिकली मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं, जो टॉप या फिर जो सीनियर पोजीशन पर लोग होते हैं, उनके लिए कंपनी जो है ईसॉप्स के ज़रिए कुछ शेयर सिक्योरिटी जो है जारी करती है। एंड अगर आप देखो, यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने ईसॉप्स जारी करे हैं, एक तरीके से एम्प्लॉइज़ को बोनस शेयर की तरह ही ये मिल जाते हैं। होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फ्री नहीं मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, इनके जो प्राइजेज़ होते हैं बेसिकली वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं। जो शेयर का प्राइस चल रहा होता है ना, जो मार्केट में शेयर का प्राइस होता है, उसके हिसाब से थोड़ा-सा कम रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये तुरंत उसे बेच नहीं सकते, उसके लिए कुछ मतलब इसके लिए पर्टिकुलरली आप देखोगे ना, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन ईसॉप्स का फ़ायदा तो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे एम्प्लॉइज़ को अच्छा खासा होता है। तो ये एक खबर और निकल कर आई है, कंपनी ने एक अच्छे खासे ईसॉप जो है जारी करे हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि आखिरकार आगे की जो स्थिति है शेयर की क्या रहेगी। अगर हम नियर टर्म की बात करें, तो नियर टर्म मार्केट के लिए ही थोड़ा-सा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है, ये तो हमें मालूम ही है। मार्केट की इतिहास अगर आप देखोगे, नियर टर्म का मतलब इतिहास तो नहीं, लेकिन स्थिति जो है वो थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी वाली ही दिखाई दे रही है। तो उसमें तो कोई भी शेयर हो, उस हालचाल तो सबके एक ही रहते हैं। लेकिन लंबे समय में उम्मीदें डेफ़िनिटली नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छी ही उम्मीदें यहाँ पर दिखाई देती हैं और लगता है कि आगे और अच्छी स्थिति जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इस बात के चांसेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है। तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।